बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक शेख अहमद दीदात को ना सिर्फ अपना उस्ताद बल्कि अपना रूहानी बाप कहते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मुतादिद बयानात और अपने खिताबात में ये बात वाज़े कर चुके हैं कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो अल्लाह की मदद के बाद शेख अहमद दीदात से सीखा है। शेख अहमद दीदात, जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के उस्ताद और दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग थे, उन्होंने एक बार डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ये तक कहा था कि मैं वो काम 40 साल में नहीं कर सका जो तबलीग का काम तुमने सिर्फ 4 सालों में कर दिया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपनी एक गुफ्तगू में और एक सवाल का जवाब देते हुए शेख अहमद दीदात से उनकी मौत से पहले होने वाली गुफ्तगू को याद करते हैं और वो पूरा वाक़या बयान करते हैं। यही नहीं बल्कि ईसाइयों की जानिब से लगाए गए एक बहुत बड़े और दिलचस्प इल्ज़ाम से भी आज टीम हमकदम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़बानी आपके सामने पर्दा उठाएगी। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में इस मौजू पर की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश किया जा रहा है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक मुसलमान ने व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल पूछा और कहा कि बहुत से ईसाई लोग ये कहते हैं कि शेख अहमद दीदात की मौत से पहले ज़बान बंद हो गई थी, और ये बात सच भी है कि वो 9 साल तक फालिज ज़दा रहे, यानी कि मफलूज हो गए। ना वो हिल सकते थे, ना कुछ खुद से खा सकते थे और ना ही बोल सकते थे। सवाल करने वाले ने कहा था कि शेख अहमद दीदात की ये हालत कि वो बोल भी ना सकें इस वजह से हुई थी कि उन्होंने ईसाइयों के खुदा का मजाक उड़ाया था। और दोस्तों, आज भी दुनिया के बहुत से ईसाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि शेख अहमद दीदात की यह हालत इसी वजह से हुई थी कि उन्होंने ईसाइयों के खुदा का मजाक उड़ाया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इसी मामले पर सवाल किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। Sheikh Ahmad Deedat got a disease that affected his tongue because he lied about the gospel. Such allegations make me really upset. Kindly advise how to respond to such claim. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत संजीदगी से लिया और कहा कि मैं वाज़ेह अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि एक तो ये कि उन्हें कोई ज़बान की बीमारी थी ही नहीं। शेख अहमद दीदात दरअसल मफलूज हो गए थे, यानी कि उन्हें फॉलेज हो गया था, और ये उन्हें 1996 में हुआ, जिसे बहुत से लोग स्ट्रोक भी कहते हैं, और उनका जिस्म, उनके चेहरे के नीचे का तमाम हिस्सा मफलूज हो गया था। लेकिन ये कहना कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान बंद कर दी थी क्योंकि वो ईसाइयों के खुदा का उन्होंने मजाक उड़ाया या उनसे मुतालिक झूठ बोला था, ऐसा कहना गलत होगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। It is wrong to say disease affecting the tongue. Sheikh Deedat, may Allah grant him Jannah, Rahimullah, may Allah have mercy on him. He had a stroke in 1996 and he was paralyzed from below the face downwards. He was paralyzed, he could not move. To say that Allah gave this as a punishment because he spoke against the gospel or he lied against the gospel is not true. And as डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो ही ये बताते हैं कि शेख अहमद दीदात को फॉलेज हुआ था, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के चेहरे पर संजीदा तासुरात नज़र आते हैं और वो उस वाक़े को याद करने लग जाते हैं जिस मौके पर वो खाना काबा में मौजूद थे और उन्हें इल्म हुआ कि उनके उस्ताद और रूहानी वालिद शेख अहमद दीदात को फॉलेज का अटैक हुआ है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि उन्होंने फ़ौरन से फ़्लाइट ली और वो सऊदी अरब से जनूबी अफ्रीका के अस्पताल में जा पहुँचे जहाँ पर शेख अहमद दीदात ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपनी गुफ्तगू में वो मौका भी याद करते हैं जब उन्होंने शेख अहमद दीदात से बात करने के लिए इशारों की ज़बान यानी कि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन चूँकि शेख अहमद दीदात के हाथ भी हरकत नहीं कर सकते थे, वो मुंह से बोल नहीं सकते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आँखों की पुतलियों को ऊपर नीचे करके पैगाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तक पहुँचाते थे। उसका तरीक़ा क्या होता था, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने आगे चलकर वो भी वजाहत से बयान किया। That when he got the stroke, I had just performed my Hajj and I flew from Saudi Arabia straight to South Africa and Alhamdulillah, I personally met him. Even though he had the stroke, even though he could not move, he could not speak, he used to converse through the blinking of his eyes. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की शेख अहमद दीदात से मोहब्बत का आलम देखिए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बताते हैं कि वो उनसे गुफ्तगू करने के लिए एक चार्ट का इस्तेमाल करते थे। उस पर
शेख अहमद दीदात के सामने अंग्रेज़ी ज़बान के हरूफ तहज्जी यानी कि ABCD इस तरह से लिखे होते थे और मुख्तलिफ लाइनें थी। हर लाइन में अल्फाज का एक गिरोह मौजूद होता था। अगर शेख अहमद दीदात ने जो बात करनी है उसमें वो पहला लफ्ज़ लाइन नंबर 2 से लेना चाह रहे हैं तो वो अपनी आंखों की पुतलियों को 2 दफ़ा झपकाते थे। और डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं, ये बहुत आसान हो जाता है जब आप थोड़ी देर तक ऐसा करते रहें तो। जहाँ तक इसे समझने की बात है दोस्तों, ये एक पेचीदा अमल है और डॉक्टर जाकिर नाइक जो कह रहे हैं कि ये समझना आसान है, शायद उन्हें ये इसलिए आसान लग रहा था कि वो शेख अहमद दीदात से बहुत मोहब्बत करते थे। Eyes. There was a chart that was kept behind him which had 1, 2, 3, 4, 5 rows. Each row had A, B, C, D first row, the second row, F, G, H, I. And this way, if you have to converse, you should have 1, 2, so he's tripling. That means he wants to choose a letter from second row. F, G, H, I. So I, so he brings an I. So then I. So in this way, he could convey his message by spelling it out. And once you get used to it, you can do it very fast. दोस्तों यहाँ आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में बयान की गई 2 ऐसी दिलचस्प बातें बताई जाएंगी जिन्हें जानकर आप शेख अहमद दीदात और डॉक्टर जाकिर नाइक से मज़ीद मोहब्बत करने लगेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि शेख अहमद दीदात ने 9 साल इसी हालत में एक मरीज़ के तौर पर अस्पताल के बिस्तर के साथ लगकर गुजारे। इस दौरान वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों के ज़रिए पैगाम पहुंचा सकते थे। हाथ, पाँव, ज़बान सब कुछ मफलूज था और वो उससे हरकत नहीं दे सकते थे। लेकिन इन 9 सालों के दौरान भी शेख अहमद दीदात एक मरीज़ होते हुए इस बीमारी के आलम में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए न सिर्फ सरगर्म रहे बल्कि उन्होंने दर्जनों गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम भी कबूल करवाया। Converse even by the blinking of his eyes. And I know that even on bed, when he could not move, when he could not speak, he did dawah. There were Christians who came to meet him, there were Christian missionaries who came to meet him, non-Muslims, and through dawah he was even able to revert some of the non-Muslims, alhamdulillah. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक शेख अहमद दीदात को याद करते हुए सबसे दिलचस्प और अहम वाक़या बयान करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी ने अगर मेरी तारीफ़ की है जिससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ है और मेरी ज़िंदगी की हसीन यादों में से एक है, वो तख्त है जिसके ऊपर लिख कर शेख अहमद दीदात अपना पैगाम फालज की हालत में पहुँचाया करते थे। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि शेख अहमद दीदात तो मफलूज थे तो वो तख्त पर कैसे लिख लेते थे। दोस्तों दरअसल इसे अंग्रेज़ी ज़बान में प्लाक कहा जाता है और ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए गूंगे लोग अपना पैगाम बोलने वाले लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और एक मौके पर शेख अहमद दीदात ने डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने पास बुलाकर उन्हें लिख कर ये पैगाम दिया था जिसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने पास संभाल लिया था। शेख अहमद दीदात ने क्या लिखा डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी जान लीजिए, उसके बाद तर्जुमा पेश किया जाएगा। The best plaque is the plaque given by Sheikh Ahmad Deedat to me in the year 2000, in which he dictated the message that, son, what you have done in 4 years had taken me 40 years to accomplish, alhamdulillah. तर्जुमा, मेरे बेटे, तुमने 4 सालों में जो कर दिया है वो करने में मुझे 40 साल लग गए। दोस्तों ये अल्फाज थे शेख अहमद दीदात के डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए, जबकि गैर मुस्लिम लोग उन पर अनोखे और उल्टी तरह के इल्ज़ामात आयद करते हैं। दोस्तों टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती है, बल्कि आपकी राय लेना चाहती है। शेख अहमद दीदात बीमार होने के बावजूद जब वो बिस्तर पर मौजूद थे, मुंह से बोल नहीं सकते थे, उस मौके पर भी वो दावा और तबलीग का काम कर रहे थे और उन्होंने उस मौके पर बड़ी दर्जनों गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दिया था। उनकी इस खूबी पर आप क्या कहेंगे? टीम हम कदम को आपके फीडबैक और आपके कमेंट का इंतजार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।